गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने गद्य पाठ 16 चोरी यह पाठ को हम समझ रहे हैं। उसमें पाठ का सार, विषय प्रवेश, लेखक का परिचय और प्रश्न की भी हमने बात की है, उनको हमने समझा है। आज जो कुछ रह गए हैं जो प्रश्न, उनकी हम बात करेंगे। जो हेतुलक्षी प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो चौथे भाग में हमने 4-5 वाक्य के जो प्रश्न है उनकी बात की, 2-3 वाक्य में जो प्रश्न है उनकी भी बात की। आज हम इस वीडियो में यानी कि 5वें भाग में बात करेंगे उत्तर एक एक शब्द में देना होता है, उनकी बात करेंगे। साथ में विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होता है, तो उनकी भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो व्याकरण के जो प्रश्न है उनकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला, समाज में कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो जवाब है 2। किसकी आंखें डबडबा आई? तो दूसरे का जवाब है बिंदु की। नंबर तीसरा, नंदन अपने कमरे में क्या कर रहा था? तो अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। नंबर 4, कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो जवाब है गेहूं। नंबर 5, बिंदु कहाँ पड़ा था? तो जवाब है नदी वाली कोठरी में। नंबर 6, क्या बिगड़ने पर हाथ नहीं रुकता? नंबर 6, नियति। नंबर 7, मालती को किसकी चिंता हो रही थी? तो जवाब है बिंदु की। नंबर 8, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो जवाब है थोड़ा सा काजू और किशमिशें। नंबर 9, मालती कहाँ बैठी थी? तो जवाब है घर के बरामदे में। नंबर 10, मालती ने बिंदु को कहाँ देने के लिए कहा? तो उत्तर है, उसका जवाब है पुलिस में। तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रश्न के साथ साथ जो विकल्प है, उन विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदल गई, डी सुधार आ गया। तो जवाब है तेजी आ गई यानी कि बी। नंबर 2, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? ए मालती, बी बिंदु, सी नंदन या डी नयन। तो जवाब है नंदन। उसके बाद तीसरा प्रश्न, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। विकल्प में से ए विकल्प में संदूक, बी अनाज, सी ट्रंक या डी सामान। तो जवाब है ट्रंक। नंबर 4, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? ए कुंदन, बी नंदन, सी मालती, डी बिंदु। तो जवाब है ए कुंदन। नंबर 5, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। जवाब ए चिंता की रेखा, बी प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट, सी प्रसन्नता, डी मुस्कुराहट। इन चार में से बी प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। नंबर 6, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? ए थोड़ा सा काजू और किशमिशें, थोड़ा सा काजू और बादाम, सी थोड़ा सा काजू और खारिक, डी थोड़ा सा काजू। तो जवाब है ए थोड़ा सा काजू और किशमिशें। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पर
पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द की बात करते हुए हम पहला शब्द है झाड़ू, तो जवाब है बुहारी। नंबर 2 खाली, तो जवाब है रिक्त। नंबर 3 होंठ, तो जवाब है अधर। नंबर 4 आशय, तो जवाब है इच्छा। नंबर 5 दुलारा, तो जवाब है लाडला। नंबर 6 थोड़ा, जवाब है जरा। 7 पुत्र, जवाब है तनय। 8 कूड़ा, जवाब है कचरा। नंबर 9 ठहरना, तो जवाब है रुकना। नंबर 10 कलम, तो जवाब है लेखनी। नंबर 11 जबरदस्ती, जवाब आएगा जुल्म। नंबर 12 शेष, जवाब है क्रोध। नंबर 12 रोष, जवाब है क्रोध। नंबर 13 दुनिया, तो जवाब है संसार। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द की। विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियाँ बनानी है, तो बात करते हैं यहाँ पर पहला शब्द है अनायास, तो जवाब है सायास। नंबर 2 संदेह, तो जवाब है निसंदेह। नंबर 3 देव, जवाब है दानव। नंबर 4 बेईमान, जवाब है ईमानदार। 5 पाप, जवाब है पुण्य। 6 मालिक, जवाब है नौकर। नंबर 7 नियत, जवाब है बदनियत। 8 लाचार, जवाब है समर्थ। 9 लाडला, जवाब है अप्रिय। नंबर 10 चोरी, जवाब है साहूकारी। नंबर 11 सीधा, जवाब है टेढ़ा। नंबर 12 असली, जवाब है नकली। नंबर 13 झूठ, जवाब है सच। नंबर 14 ध्यान, जवाब है बेध्यान। नंबर 15 सुनी, जवाब है अनसुनी। नंबर 16 चाहा, जवाब है अनचाहा। नंबर 17 रुकना, जवाब है चलना। नंबर 18 बंद, जवाब है खुला। नंबर 19 बनाना, जवाब है बिगाड़ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी हमने बात की वह सब विरुद्धार्थी शब्द थे। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर जो एक एक शब्द के शब्द समूह है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एक शब्द का जवाब देना होता है। नंबर 1 बिना किसी प्रकार का प्रयास किए, तो जवाब है अनायास। नंबर 2 बंधी हुई हथेली, तो जवाब है मुट्ठी। नंबर 3 बलपूर्वक कराया गया काम, तो उत्तर है जबरदस्ती। नंबर 4 दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आ जाता है, जवाब है उल्लास। नंबर दोपहर हमने बात की यहाँ पर दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आ जाता है, तो उसमें जवाब आएगा दोपहर। नंबर 5 उसी समय, जवाब है तत्काल। नंबर 6 मकान की दीवार से लगाकर बनाया गया साइबान, नंबर 6 में जवाब आएगा बरामदा। जितना जरूरी उतना, तो जवाब है काफ़ी। नंबर 8 जिसमें ईमान नहीं है वह, जवाब है बेईमान। नंबर 9 सुखाया हुआ फल, तो जवाब है मेवा। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ जो समानार्थी शब्द थे, जो पर्यायवाची शब्द थे, विरुद्धार्थी शब्द थे, उनकी हमने बात की। और साथ में हमने यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक एक शब्द है उनकी भी हमने बात की। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी हमने यहाँ पर बात की और उसमें उनको हमने समझा है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है व्याकरण लक्षी जो प्रश्न थे उनकी बात की, उनको समझा है। तो यहाँ आज का हम टॉपिक यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और अब जो आगे का जो पाठ है
जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम बात करते हैं, उनको हम समझाते हैं। आप भी घर पर बैठकर खूब मेहनत करिए। प्रश्न है या उसके उत्तर लिखने होते हैं, जो गद्य लक्षी प्रश्न है, व्याकरण लक्षी जो प्रश्न है, उनको आप समझिए घर पर बैठकर। और जो भी आपको समझ में न आए तो ज़रूर हमें कहिए, उनकी हम बात करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो आज का यहाँ हम टॉपिक पूर्ण करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।